अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 29 सितंबर 2024। कल बरोज़ सोमवार 30 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम तरीन मुकदमे की समाअत होने जा रही है। यही वजह है कि तमाम तर जो नजरें हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 की जानिब हैं। वजूहात दो हैं। एक वजह यह है कि ये जो आईनी तरमीम जो वफाकी हुकूमत मुमकिना तौर पर कोशिश कर रही है उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सहूलतकारी करनी है। 63A के खिलाफ जो नजरसानी दरखास्त है वो दो रुकनी जजेस कमेटी में बैठकर लगाई गई थी उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस के बाद, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहफुजात का इजहार किया था। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? और दूसरी अहम तरीन वजह जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, क्योंकि अब तमाम तर नजरें जस्टिस मुनीब अख्तर पर इस वजह से हैं कि उनका चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ आमना सामना पहली मरतबा हो रहा है उस जजेस कमेटी की मीटिंग के बाद, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर तहफुजात का इजहार किया। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस खत के जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर पर 11 संगीन नोयत के इल्जामात आयद किए थे। ताहाल जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से उन 11 इल्जामात का कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब, कोई खत सामने नहीं आया। तो अब मुमकिनात में शामिल है कि जस्टिस मुनीब अख्तर कल के रोज कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर अपने उन 11 इल्जामात का जवाब दें। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उन्हें इजाजत देंगे? यूं जजेस की जो आपस की चपकलिश है वो कल संगीन नोयत अख्तियार कर सकती है। और उसके बाद ये जो तमाम तर मामला है वो 63A की नजरसानी का है और फिर वो जाकर मिलता है उस मुमकिना आईनी तरमीम पे जो वफाकी हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस सारे मामले में मुकम्मल सहूलतकारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में तफसीलात रखता हूं कि कल मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 63A जो है वो आयन के आर्टिकल में उसमें क्या दर्ज है। ये मेरे पास आयन पाकिस्तान की किताब है। इसका जो आर्टिकल 63A है वो बुनियादी तौर पर अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक है। उसमें 4 जो मवाक़े हैं वो दर्ज हैं। पहले नंबर पे किसी वजीर आजम का इंतखाब हो या उसके खिलाफ अदम एतमाद हो, दूसरे नंबर पे बजट या मिनी बिल हो और तीसरे नंबर पे कोई आईनी तरमीम हो। और फिर ऐसे ही सूबों में अगर जाएं तो वो वहां पर वजीर आला का इंतखाब और वजीर आला का अदम एतमाद। तो आइन के आर्टिकल 63 में दर्ज है कि कोई भी शख्स अगर अपनी पार्टी पॉलिसी से अलग होकर वोट करेगा तो फिर क्या होगा, उसे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उसे नाअहली होगी। इस आयन की किताब में कहीं नहीं लिखा कि कंसिक्वेंसेस फेस करने से पहले उस शख्स का जो वोट है वो शुमार किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले पे तशरीह करे आयन के आर्टिकल 63A की और बताए कि क्या मुनहरफ रुकन का वोट जो है वो शुमार होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया और उन्होंने कहा कि मुनहरफ रुकन का वोट भी शुमार नहीं होगा और वो नाअहल भी होगा। इस पर जो वफाकी हुकूमत है वो इस वक्त ये इल्ज़ाम लगाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आयन को री राइट किया। पहले नंबर पर तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने आयन को कहाँ री राइट किया, क्योंकि इस आयन की किताब के आर्टिकल 63A में तो कहीं नहीं लिखा कि वोट शुमार होगा। और ये फैसला लिखने वाले थे जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये फैसला लिखकर इस मुल्क में लोटा क्रेसी की, फ्लोर क्रॉसिंग की जो एक मकरू धंधा था उसको बंद बांध दिया गया था। और उसके बाद अब तक हमने नहीं देखा कि कोई ऐसा सच उस पैमाने पर फ्लोर क्रॉसिंग हो जो इस फैसले से पहले होती रही है। अब उसके बाद ये मामला ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम भी करना चाहती है। अगर आईनी तरमीम करनी है, मौलाना फजलुर रहमान मान नहीं रही, तो प्लान बी ये सामने आ रहा है कि 63A के ऊपर नजरसानी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मंजूर करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अंडू करें और फिर क्या हो, वोट शुमार हो। जब वोट शुमार होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो या दीगर जमातों से जो कारकुनान है उनको कौमी असम्बली में भी तोड़ा जाए और सेनेट में भी तोड़ा जाए और उसके बाद उनके वोट से एक नई आईनी तरमीम की जाए। अब इस सारे मामले में वजूहात वहां से शुरू होती हैं जब गुज़श्ता आईनी तरमीम की कोशिश की जाती है तो मौलाना फजलुर रहमान कर देते हैं इनकार। उनके इनकार के बाद वफाकी हुकूमत एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस से जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कमेटी से अलग हो जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल कर लिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी की लीगैलिटी को तस्लीम नहीं करते, कहते हैं कि यह गैर कानूनी है। जब तक कमेटी अपनी असल हालत में बहाल नहीं होगी तब तक वो इसमें नहीं बैठेंगे, इसके फैसले भी नहीं मानेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कहते हैं कि आप फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं और उसमें से इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करें, तब वो इस कमेटी में बैठेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जब कमेटी में नहीं बैठते तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, ये इटसेल्फ अपने आप में सवाल है कि क्या वो दो रुकनी जजेस कमेटी में बैठकर केस मुकर्रर कर सकते हैं या नहीं। माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जवाबी खत लिखते हैं 4 सफ़ात का जस्टिस मंसूर अली शाह को। वहां पर वो जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ 11 संगीन नोयत के इल्जामात लगाते हैं।
अब ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का आमना सामना होना है उन इल्जामात के बाद। अब यहां पर सवाल यह है कि कल के रोज जस्टिस मुनीब अख्तर क्या करेंगे। एक तो मामला जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर वो ये है कि वो गुज़श्ता जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 63A की, उसके वो अथर जज थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ये बताते हैं कि जब कोई अथर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर्विंग हो, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहा हो, रिटायर ना हुआ हो, उसके फैसले के खिलाफ रिव्यू होगा तो वो अथर जज बेंच में हर सूरत बैठेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मजबूरी, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को बिठा दिया। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर बैठेंगे, इस हवाले से मुमकिनात क्या हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहले नंबर पे यह है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में बैठ जाते हैं और इस रिव्यू की मामले को सुनते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो उस कमेटी को लीगल मान लेंगे जो जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह के 3 सफ़ात के खत को गौर से पढ़ें तो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर का दिफा किया, उनके हक में आवाज उठाई और कहा कि उन्हें कमेटी से क्यों अलग किया गया। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिखकर उस कमेटी से खुद को अलग कर रहे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर की वजह से, तो क्या जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी में बैठेंगे? अगर बैठेंगे तो वो कमेटी की लीगैलिटी को तस्लीम कर रहे होंगे। पहले नंबर पे तो ये अहम तरीन बात है। दूसरी ये है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच से रिक्यूज करते हैं, यानी बेंच से उठ जाते हैं, तो क्या होगा? अगर वो कहते हैं कि कमेटी लीगल नहीं है लिहाजा मैं बेंच में नहीं बैठ रहा, तो रूल्स के मुताबिक तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुन ही नहीं सकते ये मुकदमा। उसके लिए रूल्स को अमेंड करना होगा या फिर एक और कानून साजी पार्लियामान को करनी होगी या एक ऑर्डिनेंस जारी करना होगा। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मौजूदा सूरत हाल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जिस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिस कदर वो खुलकर सामने आ गए हैं, जिस कदर वो आईनी तरमीम के हवाले से हर इकदाम करना चाहते हैं, वफाकी हुकूमत की मुकम्मल सहूलतकारी करना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई बईद नहीं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो रिक्यूज करें, वो उठ के चले जाएं। एक काइंड ऑफ रिक्यूज ही होगा। वो ये कहेंगे कि वो इस केस से खुद को अलग तो नहीं करना चाहते, मगर चूंकि उस कमेटी को लीगल नहीं मानते लिहाजा इस बेंच में नहीं बैठ रहे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फौरन ही वो बेंच बनाए एक नया, और उस नए बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह कोई और जज बिठाएं, एडहॉक जज भी शामिल कर सकते हैं। ऑलरेडी इस बेंच में एक और एडहॉक जज है, और उसके बाद इस मुकदमे को सुने और इसके ऊपर फैसला कर दें और वफाकी हुकूमत को वो मुमकिन सहूलतकारी जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से जिसका तकाजा किया जा रहा है वो उसको मिल जाए। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के पास इन दोनों ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है, कोई ट्रम्प कार्ड भी मौजूद है? क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अगर इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें तरमीमी आर्डिनेंस लाना पड़ा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली करनी पड़ी, तो वजह यही थी कि यह मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूदा टाइमिंग को देखते हुए डिफेक्शन के मामले पर वो वफाकी हुकूमत को यह सहूलतकारी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या जस्टिस मुनीब अख्तर के पास कोई और रास्ता है कि वो इस बेंच में ना भी बैठें और ये बेंच मुकदमे की समाअत भी ना कर सके और वो इस मामले को थोड़ा सा मजीद प्रोलॉन्ग कर दें? क्योंकि हमारे इत्तलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत के पास 12 से 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन है और उससे पहले उन्होंने एक अटेम्प्ट करनी है आईनी तरमीम के हवाले से, और ये जो अटेम्प्ट है ये मुमकिन तौर पर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 7 अक्टूबर को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा सकता है। तब तक वफाकी हुकूमत को ये उम्मीद है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उन्हें वो मुमकिन सहूलतकारी मुहैया कर देंगे। 63A में जो तशरीह थी उसके खिलाफ नजरसानी जो है वो मंजूर कर लेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे देंगे, लोटा क्रॉसिंग की इजाजत दे देंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सेनेट और कौमी असम्बली में तोड़कर जो आईनी तरमीम है ये की जाएगी। अब जस्टिस मुनीब अख्तर बिलफर्ज वो आते ही नहीं है, वो अपनी अवेलेबिलिटी का इजहार ही नहीं करते, कल के रोज वो बेंच में ही नहीं आते और वो क्या देते हैं कि वो बीमार हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर जज बराबर होता है, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनसे पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कोई सिक लीव की एप्लीकेशन तो लिखनी नहीं है कि जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साइन करने हैं। और फिर ये भी है कि जब तक जजेस जो हैं वो पूरा जो एक लार्जर बेंच होता है वो कमरा अदालत नंबर 1 से पहले इकट्ठे नहीं होते, तमाम वो कमरा अदालत में नहीं आते। तो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर का अनअवेलेबल होते हैं तो ये बेंच कमरा अदालत में आ भी नहीं सकेगा। मगर जस्टिस मुनीब अख्तर की जब मैं शख्सियत देखता हूं तो वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है। बज़ाहिर मुझे जो ज्यादा चांस लगता है वो ये है कि वो राय फरार अख्तियार नहीं करेंगे, वो आएंगे, वो बेंच में बैठेंगे और उसमें वो अपने उन इल्जामात का जवाब देंगे। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरे पास खबर नहीं है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने अब तक अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खत का जवाब नहीं दिया, उन 11 संगीन नोयत के इल्जामात का जवाब नहीं दिया, तो गालबन वो कल तक का इंतजार कर रहे थे और वो कल कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने उन 11 इल्जामात का गालबन 22 नुकात के ऊपर डबल जवाब भी दे दें। तो बहरहाल सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। कल के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1 इंतहाई अहमियत अख्तियार कर चुका है। तमाम तर नजरें जो है वो उस जानिब हैं। अब देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर के पास कौन सा ऐसा ट्रम्प कार्ड है और वो इस मामले को किस तरह से टैकल करते हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।